हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते मैथ एफडी यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। हिंदी में कहते हैं हम इसे संख्या पद्धति। हिंदी में कहते हैं हम इसे संख्या पद्धति। और भैया आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। और इससे पिछली वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर देखे थे कहाँ तक, तो इससे पिछली वीडियो में जो है हमने देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 115 तक। आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 116। आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 116। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 116 में क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 116 में जो है आपसे क्या बोला गया है, पढ़ो। तो देखो इसमें बोला गया है 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें जो है उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। तो ऐसी कितनी संख्या संभव है? ऐसी कितनी संख्या संभव है? तो देखो 2 अंकों की जो है अभाज्य संख्या लेनी है हमें। अब 2 अंकों की अभाज्य संख्या निकालनी है, और आपको अच्छी तरीके से पता है 2 अंकों की जो अभाज्य संख्या है वो 9 और 100 के बीच में होंगी। 9 और 100 के बीच में होंगी। तो आपको निकालनी है 9 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या। कैसे निकालेंगे? तो देखो इसके लिए जो है एक हम कह सकते हैं सूत्र तैयार किया गया है। क्या है? तो देखो 44 22 322, नोट कर लो से 321। सर ये क्या है? तो इसका मतलब है भैया 1 से लेकर 4 तक जो है, 1 से लेकर 10 तक जो है 4 अभाज्य संख्या है। फिर इसी प्रकार देखो 10 से लेकर 20 तक 4 अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ देखो 20 से लेकर 30 तक 2 अभाज्य संख्या है। 30 से लेकर 40 तक 2 अभाज्य संख्या। 40 से 50 तक 3 अभाज्य संख्या, और आगे इसी प्रकार। तो देखो 1 से लेकर 10 तक तो हम निकालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है संख्या जो लेनी है ना वो लेनी है 2 अंकों की। तो 1 से 10 तक तो अभाज्य संख्या तो आएंगी कितनी? 4, पर वो दो अंकों की थोड़ी ना होंगी। हमें तो 2 अंकों की लेनी है। तो हमें जो है लेनी है 10 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, और वो है 4। कौन कौन सी? लिखो। एक तो जाएगी आपकी 10 से लेकर 20 तक, एक हो जाएगी 11, दूसरी 13, और जी 17, फिर 19। हो गई नहीं होगी 4। इसी प्रकार 20 से 30 तक कितनी है? 2। कौन कौन सी? एक तो जाएगी आपकी 23, एक हो जाएगी 29। फिर 30 से 40 देखो, एक तो जाएगी आपकी 31, एक हो जाएगी 37। फिर देखो 40 से 50 तक कितनी? 3। एक तो जाएगी आपकी 41, एक हो जाएगी 43, और एक हो जाएगी 47। यही तो हो जाएंगे। अब देखो 50 से 60 तक के बीच कितनी है? 2। कौन कौन सी? एक हो जाएगी आपकी 53, और एक हो जाएगी 59। फिर देखो ये और ये तो भैया आपको करना ही पड़ेगा। ये जो है आपको करना ही पड़ेगा। तो देखो अब 60 से 70 के बीच एक तो जाएगी आपकी 61, नहीं कटता किसी से। 61 के बाद 61, और जी हम ले लेते हैं अब 9 7 63, ये आएगा 67। सही है। फिर 70 और 80 के बीच, 70 और 80 के बीच तो एक हो जाएगा 73, फिर होएगा 71। एक 71 होएगा, एक 73 हो जाएगा, एक 73 हो गया, और एक हो जाएगा 79। अगर भैया कोई सी गलती हो देख लेना। अभाज्य संख्या तो है सारी, अगर कोई गलती हो तो बता देना। चलो, और यहाँ से देखो, हालांकि कोई गलती है नहीं,
80 और 90 के बीच एक हो जाएगी 83, 83 और एक हो जाएगी 87, यहाँ हो जाएगी 97, 100, 90 और 100 के बीच 97। तो बस ये क्या है आपकी, ये है आपकी भैया अभाज्य संख्या है। ये जो है क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। 87 की जगह क्या करना है 89, क्योंकि आपको पता है जो कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 नम 27, यहाँ करो 89। ये क्या हो गई अभाज्य संख्या। तो बस इनमें जो है आपको क्या जोड़ना है 18 जोड़ना है। तो देखो 18 जोड़ो इनमें सभी में, इन सभी में जो है आपको क्या जोड़ना है 18, और 18 के बाद जोड़ के जो आएगी वो संख्या जो है क्या हो जाएगी उलट जाएगी या फिर उत्क्रमित संख्या प्राप्त होगी। तो हमें बताना है ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है। तो देखो इसमें जोड़ो 18, तो देखो जब 11 में आप 18 जोड़ोगे, इसका और कोई उपाय नहीं है, या फिर भैया इस क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा आपको। हाँ यही उपाय है इसका, या तो फिर से याद करो, ऐसी संख्या जो है 2 अंगी, या तो फिर से याद करना पड़ेगा आपको, या फिर इसका यही तरीका है। देखो इसमें 2 जोड़ दिया, मतलब इसमें 11 जोड़ दिया, 11 में 18 जोड़ दिया तो कितना आएगा 8 और 1 9, और 1 और 1 2। क्या है इसकी उत्क्रमित संख्या है। पहले उत्क्रमित संख्या समझ लो कौन कौन सी होती है, मतलब किस प्रकार से होती है उत्क्रमित संख्या। जैसे 31 है तो इसका उत्क्रमित यानी कि उल्टा हो जाएगा, इसका 1 दहाई के स्थान पर आ जाएगा, 3 इकाई के स्थान पर, इस प्रकार से। जैसे 47 है तो इसका क्या हो जाएगा 74, इस प्रकार से होती है उत्क्रमित संख्याएं। तो ये तो हमारी है नहीं, इसमें जोड़ो 11, इसमें जोड़ो 18, 8 और 3 11, हासिल लगा 1, या कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, ये भी नहीं है। 13 को देखो 11 ऐड करो इसमें, तो यहाँ जाएगा 3 और 1 4, यहाँ जाएगा 2, ये भी नहीं है। 18 जोड़ना है ना कि 11, 18 जोड़ो इसमें, तो 8 3 11, हासिल लगा 1, या कैरी 1, 2 और 1 3, हाँ ये है भाई 13 जो है एक उत्क्रमित संख्या है। देखो इसमें हम 18 जोड़ लें तो ये क्या हो रही है अपने की उल्टी, अपने की क्या हो रही है उल्टी। देखो इंटरचेंज हो गए ना, हो गए। 1 कहाँ था दहाई के स्थान पर, कहाँ पहुँच गया इकाई के स्थान पर। 3 कहाँ था इकाई के स्थान पर, पहुँच गया दहाई के स्थान पर। तो 1 तो होएगी 13 और 1 होएगी भैया, आप देख लेना, 1 होएगी 79। 18 जोड़ दो इसमें, तो देखो यहाँ हो जाएगा 8 और 9 17 का 7, हासिल लगा 1, कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9, 1 हो जाएगी 79। तो 2 संख्या ऐसी है जिसमें हम 18 जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगी उत्क्रमित संख्या प्राप्त। तो 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 2 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में तो आइए होगा ये, अरे ये क्वेश्चन आपके समझ में तो आइए। तो बस 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। समझ में ना आया हो तो दोबारा देख लो। इसमें बोला था हमें जो है 2 अभाज्य संख्या लेनी है, हमें जो है 2 अंकों की अभाज्य संख्या लेनी है, और जो भी संख्या अभाज्य संख्या है उसमें हम 18 जोड़ दें तो वो क्या है उत्क्रमित संख्या प्राप्त हो। तो ऐसी जो है कितनी संख्या संभव है। तो देखो हमने जो है पहले 9 और 100 के बीच जो है अभाज्य संख्या निकाल ली, क्योंकि 9 और 100 के बीच जो है 2 अंकों की अभाज्य संख्या तो आएंगी, आपके सामने लिखी है। फिर इनमें जो है 18 जोड़ के और पता कर लिया हमने कि उत्क्रमित संख्या कौन सी प्राप्त, उत्क्रमित संख्या जो है कौन कौन सी है। एक तो 13 है और एक 89, कितनी 79। तो 2 संख्या ऐसी है जो उत्क्रमित है, 13 और 79। 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसे आप ध्यान रखना, ये है अभाज्य संख्या निकालने की तरीका, या ट्रिक कुछ भी कह सकते हो आप। कितना 44 22 322 321। तो इससे जो है आप 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या निकाल सकते हो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात बोली है, अच्छा क्वेश्चन था यो।
78 नहीं भी, ये है कौन सा क्वेश्चन, ये है आपका 117 क्वेश्चन, आपका 117। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बात बोली गई है, पढ़ो इसे। तो इसमें बोला गया है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक पर दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। यदि इकाई का अंक दहाई के स्थान पर अंक को आपस में इंटरचेंज या फिर बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर कितना है, अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या बताओ, ऑप्शन से कर लो इसे, आसान क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन से देखो इसे। पहला ऑप्शन 47, दूसरा 59, तीसरा 23, चौथा 35। पहला ऑप्शन 47 और दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, A, B, C और D। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो ये कहना चाह रहा है भैया 2 अंकों की एक संख्या। तो देखो 2 अंकों की संख्या है चारों की चारों, 1 2 1 2 1 2 1 2, सही है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर बोला है इकाई के स्थान पर जो अंक है वो दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। जो इकाई के स्थान पर अंक जो है ना, इकाई और दहाई, जो इकाई के स्थान पर जो अंक है ये, वो दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। तो देखो 5 का 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 10, 10 से 1 कम है यो, यहाँ भी देख लो। 8, 4 का 2 गुना करोगे 8, 8 से 1 कम है यो भी। अब यहाँ देखो 2 का 2 गुना करोगे 4, 4 से 1 कम है यो भी। और 3 का 2 गुना करोगे 6, 6 से 1 कम है यो भी। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबके? अरे यहाँ तक की बात जो है सभी के समझ में आ गई। आगे बोला है यदि इकाई और दहाई के स्थान आपस में जो है बदल दी जाए या इंटरचेंज कर दी जाए, कर दो भैया। यो इकाई के स्थान पर था, दहाई के स्थान पर कर दो, सभी को ऐसे कर दो। पर ध्यान रहे ये जो है मूल संख्या, यो वाली मूल संख्या, यो मूल संख्या, मतलब जो पहली संख्या है उसे हम कहते हैं मूल संख्या। लो इनके स्थान भी परिवर्तन कर दिए हमने, 3 2 5 3। अब बोला है इनका अंतर देख लो कितने का है। तो आप बोल दो सर यहाँ अंतर आ रहा है 7 और जी यहाँ आएगा 2। यहाँ अंतर देख लो, आप बोल दो सर यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा सर 8 में से 5 गए 3, यही तो आएगा। अरे यही तो आएगा। यहाँ बताओ, तो आप बोल दोगे सर 12 में से 3 गए 9, 9 3 12, यहाँ आएगा 0। यहाँ 13 में से 5 गए 8 और जी यहाँ बचा 1। अब जो है बोला है देखो अंतर जो आया है, ये अंतर जो आया है ना मूल संख्या से 20 कम है। ये अंतर जो है ये वो मूल संख्या से जो है 20 कम है। तो बस चेक कर लो, देखो ये अंतर मूल संख्या से 20 कम है, देख लो भाई 47 से 20 कम है क्या यो? तो आप बोल दोगे सर 47 से 20 कम है यो, 47 से 20 तो कम है यो। तो बस ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो है वो हो जाएगा पहला, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 47 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो करो लाइक, अगर ना आया तो भैया वापस करो वीडियो को और दोबारा देखो। हालांकि मैं देखूँगा आपको फिर समझा देता हूँ, मैं आपको जो है फिर समझाता हूँ। देखो 4 ऑप्शन थे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। बोल रखा था 2 2 अंकों की संख्या है, देखो सभी में 2 2 अंक है, 1 2 1 2 1 2 और इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2। बोला गया था इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक का 2 गुने से 1 कम है। इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक का 2 गुना कर दो, उससे 1 कम है। तो बस 3 का 2 गुना 6, 6 से 1 कम 5, 2 का 2 गुना 4, 4 से 1 कम 3, इसी प्रकार यहाँ। और बोला था
इनके जो है अंक चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो इनके अंक। तो बस देखो 47 का मतलब 7 पीछे था आगे लिख दिया, 4 आगे थे पीछे लिख दिया। और इनका अंतर देख लो, सभी में अंतर देख लिया हमने सब में। और जो अंतर आया है ना वो मूल संख्या से 20 कम है। तो बस कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में तो है, देखो अंतर ये आया है। तो बस मूल संख्या क्या थी 47, तो 47 से जो है ना वो 20 कम है। तो बस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लो अब 118, और इसे भी जो है हम ऑप्शन से करने वाले हैं। क्वेश्चन को समझो भैया। 3 अंकों वाली एक संख्या में, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला इकाई अंक, अच्छा 3 अंकों की जो है संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। तो देखो एक काम कर लो, संख्या 3 अंकों की है। यहाँ मान लो कुछ संख्या होगी 1 2 3, 3 अंकों की संख्या है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े वाला अंक इकाई वाले अंक से 2 गुना है। यो बात जो है क्वेश्चन में बोलिए, सैकड़े वाले स्थान वाला अंक इकाई वाले स्थान के अंक का 2 गुना है। अगर मैं इकाई के स्थान पर 1 मान लूँ, यो जो है इकाई का अंक है भैया, यो दहाई का, यो सैकड़े का। क्वेश्चन बोला है इकाई वाला अंक कुछ भी मान लो आप, उसका 2 गुना ये है, 2 गुना ही तो बोला है। अगर मैं इसे 1 मान लूँ, क्या ये 2 नहीं हो जाएगा? इसे मैं 2 मान लूँ, क्या ये 4 नहीं हो जाएगा? इसे मैं 3 मान लूँ, क्या ये 6 नहीं हो जाएगा? इसे मैं 4 मान लूँ, क्या ये 8 नहीं हो जाएगा? इसे मैं 5 मान लूँ, क्या ये 10 नहीं हो जाएगा? सर 5 नहीं मानो इसे जो है 5 नहीं मानो। क्यों? क्योंकि भैया संख्या जो है 3 अंकों की है, संख्या जो है 3 अंकों की है। अब देखो 1 अंक तो आई है यहाँ और 2 अंक आ गए यहाँ, और आपको पता है 1 अंक यहाँ भी आना है, क्योंकि देखो यहाँ भी तो आएगा कुछ दहाई के स्थान पर। तो आप जो है 5 को मत ना मानो, क्योंकि 5 मानोगे तो 1 अंक तो ये हो गया और 2 अंक ये, कितने हो गए 3, और 3 अंकों की बोली है, तो फिर 1 अंक यहाँ भी आना है, यानी कि 4 अंकों की संख्या हो जाएगी वो। तो इसे तो हम ले नहीं सकते, समझते रहो। क्योंकि 3 अंकों की बोली तो 1 यहाँ आइया भैया, 1 यहाँ आइया, 2 हो गए, 1 यहाँ जाएगा, 3 हो जाएंगे। इसमें भी यही बात है, देखो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ सकता है, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ सकता है। आगे पढ़ो क्वेश्चन। बोला है इनका योग जो है 18 है, इनका जो योग है सभी का वो 18 है, इनका योग जो है वो 18 है। यहाँ लिख लो सम 18 है इनका सभी का। तो देखो इसका योग 18 है, तो 2 और 3 कितने हो गए? 2 और 3 कितने हो गए? तो आप बोल 2 और 3 नहीं, सॉरी 2 और 1, 2 और 1 कितने हो गए? 3। अब योग है 15, तो 3 तो हो गए ऑलरेडी, तो बचा कितना? मतलब योग है 15, मतलब योग है 18, 3 पहले ही हो गए थे, बचा कितना? 15। तो 15 लिख दिया हमने दहाई के स्थान पर। यहाँ देखो 4 और 2 6, योग कितना है? 18, कितना बचा? आप बोल दो कि 12, लिख दो इस जगह। इसी प्रकार यहाँ देखो 3 और 6 9, योग है 18, कितना बचा? 9 और बचा। इसी प्रकार यहाँ देखो 8 और 4 12, योग कितना है? 18, 12 हो गए ऑलरेडी, कितना बचा? 6 यहाँ लिख दो। अब देखो 2 ऑप्शन, मतलब 2 तो कर दो डिलीट, क्योंकि देखो अंक संख्या जो है 3 अंकों की है, और यहाँ कितने अंक हो गए? 4, 1 2 3 और 4, यो नहीं हो सकता। यहाँ भी देखो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 अंक हो गए, यो भी नहीं हो सकता। या तो यो होगा या फिर यो होगा। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो, आगे बोला है यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए या फिर इंटरचेंज कर दिया जाए। चेंज कर दो भैया इनके अंकों को। देखो यो था 6 9 3, चेंज कर दो तो यहाँ जाएगा 3 9 6, 9 अपने स्थान पर रहेगा। इसी प्रकार इसमें देख लो 8 6 4, चेंज कर दो 4 6 8, बस। और इनका अंतर जो है तो वह संख्या 396 कम हो जाती है, तो वह संख्या 396 कम हो जाती है, यानी कि इकाई का अंक 6 आएगा,
चलो पूरा ही कर लेना। वो संख्या जो है 396 कम हो जाती है, तो देखो 396 यहाँ से प्राप्त होगा मैं, तो आप बोल दो सर यहाँ से जो है 396 प्राप्त तो नहीं होने का, क्योंकि 13 में 6 घटाओगे कितना आएगा, 7 तो आएगा। 13 में से 6 घटाओगे 7 आएगा, और आना चाहिए लास्ट में 6, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ देखो 14 में 60 गए, 6 बचा, यहाँ बचा 9, 7 में 4 गए 3, तो 396 कम हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं वो संख्या जो है कौन सी होगी, वो संख्या जो होगी वो होगी ये 8 6 4। देखना भैया कौन से ऑप्शन में है, 8 6 4। अच्छा 8 6 4 यानी कि संख्या तो हो जाएगी ये, पर हमसे ये संख्या नहीं पूछी, हमसे पूछा है तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक। सैकड़े वाला अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े वाला अंक ये वाला अंक, और जी दहाई वाले अंक, इकाई दहाई दहाई वाले अंक, इनका जो है अंतर बता दो। तो बस 8 और 6 का अंतर बता दो, तो आप बोल दो सर वो हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो बस अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अगर ना समझ में आया हो तो फिर बताता हूँ, वीडियो बैक करो और दोबारा देखो। हालांकि मैं भैया इतने स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ आपको, इतने धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो समझ में तो आना चाहिए, समझ में तो आना चाहिए। अगर फिर भी समझ में ना आता हो, वीडियो बैक कर लेना, दोबारा देखना। अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि भाई दोबारा भी नहीं बता सकता हर एक क्वेश्चन को मैं, वीडियो काफ़ी बड़ी जाती है, वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। ऑप्शन से नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं करेंगे, जहाँ ऑप्शन की आवश्यकता होगी वहाँ करेंगे। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंक को आपस में बदल दिया जाए या फिर इंटरचेंज कर दिया जाए तो नई संख्या आएगी, वह मूल संख्या से जो है 63 अधिक होगी। जो भी नई संख्या जो आएगी ना वो मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तद अनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x है तो x के संभव मान क्या होंगे। 3 अंकों की संख्या है और मूल संख्या में जो है ना इकाई का अंक x है, इतनी बात ध्यान रखना। तो देखो इकाई का अंक यहाँ आएगा, दहाई का यहाँ, और जी सैकड़े का इस जगह। इकाई का अंक x बोल रखा है क्वेश्चन में, तो उसे जो है इकाई के अंक को x मान लो, इसे y मान लो, इसे z मान लो। यो इकाई का अंक है तो यहाँ 1 लिख दो। 1 लिखो या मत लिखो, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x ही आना है। यो दहाई का है, यहाँ 10 लिखो। यो सैकड़े का है, 100 लिखो। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अरे इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई। अब जो है क्वेश्चन बोला है, अगर हम इकाई का अंक और दहाई का अंक आपस में बदल दे, चेंज कर दो भैया इकाई का अंक और दहाई का अंक। इकाई का अंक और दहाई का अंक चेंज कर दो, इसे तो यहीं रहने दो, इन्हें चेंज कर दो। 10 तो यहीं रहेगा क्योंकि यो इकाई यो दहाई, पर x आ जाएगा इस जगह और y पहुंच जाएगा इस जगह। अब यो जो है ना न्यू संख्या है, ध्यान रखो यो क्या है, न्यू नंबर। यो आइए आपके पास न्यू नंबर और ओल्ड नंबर ये है, यानी कि नई संख्या पुरानी संख्या। बोल रखा था नई संख्या जो है, नई संख्या वह जो है मूल संख्या से 63 अधिक है। नई वाली जो संख्या है ना वो मूल संख्या से 63 अधिक है। मूल संख्या लिख लो पहले यहाँ, नई संख्या मूल संख्या से 63 अधिक है। यो वाली संख्या जो है ना इससे 63 अधिक है, तो प्लस में 63 यहाँ मत करना, यहाँ करना, क्योंकि आपको पता है बराबर करना होता है हमें। अगर बराबर करेंगे तो प्लस 63 करेंगे हम इस जगह, इन्हें कर दो अब बराबर। किसी को कोई परेशानी, अरे अगर आप 63 यहाँ लगाते ना प्लस में तो 63 तो इससे पहले ही अधिक है और 63 अधिक हो जाता, तो बराबर करने के लिए 63 लगा दिया हमने प्लस में इधर। बस इसे ले आओ इधर, बराबर से इधर ले आओ इसे,
बराबर से इधर कायम है प्लस में, इधर लिखा होगा माइनस में, तो यहाँ जाएगा माइनस और यहाँ जाएगा बराबर। इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई। अरे बोल दो भैया इतनी बात सभी के समझ में आ गई, तो आप बोल दो सर बिल्कुल। अब माइनस की अंदर एंट्री कराओगे, माइनस की अंदर एंट्री कराओगे या फिर गुणा कराओगे, तो यहाँ जाएगा जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ के पहुँच जाएगा माइनस। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस था, यहाँ भी माइनस। सिंपल। 100 जेड से 100 जेड कैंसिल, 100 जेड से 100 जेड कैंसिल। और जी 10x में से 1x गया, 10x में से 1x गया, 9x बचा। और जी प्लस का 1y है और माइनस का 10y है, कितना बचेगा? माइनस का 9y। बराबर में क्या है? कितना? 63। 9 कॉमन ले लो, 9 जो है कॉमन ले लो, x प्लस y बचेगा, इधर बचेगा 63। तो आप आसानी से बोल दो सर x और y का मान आ गया 7, x प्लस y का मान आ गया 7। हमसे पूछा है x के संभव मान। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है 7, 8, 9, 7, 8, 9। तो x के मान जो है 7, 8, 9 हो सकते हैं। अगर x के मान 7, 8, 9 है तो y के मान क्या क्या हो सकते हैं? तो आप बोल दोगे सर अगर हम क्या, यहाँ तो माइनस आएगा ना। अरे प्लस क्यों लिखे पड़े हो, यहाँ माइनस आएगा। सर हमने कहाँ लिखा, आप नहीं लिखा, तो लो भाई अब हमने माइनस लिख दिया। सही बात है ना, क्योंकि देखो माइनस तो आएगा इस जगह। तो देखो अगर आपने x के मान जो है 3 ये ले लिए, 7, 8, 9, तो y के मान जो है क्या क्या हो सकते हैं? आप बोल दो सर 0, 8 में से 1 गया 7 बचेगा, 9 में से 2 गया तो भी 7 बचेगा, क्योंकि इधर तो हमें 7 ही बचाना है ना। तो बस कौन कौन से मान संभव हो सकते हैं x के? तो आप बोल दो सर x के जो मान संभव हो सकते हैं वो सकते हैं 8, मतलब 7, 8, 9, 7, 8, 9। अगर देखो आप दूसरा ऑप्शन रखोगे तो देखो दूसरा ऑप्शन रखोगे, यहाँ कितना रखोगे? 2। अब 2 में से क्या माइनस करोगे कि 7 आ जाएगा? संभव नहीं है भैया ऐसा। तो बस 7, 8, 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट कर लो इसे, अच्छा क्वेश्चन था, नोट करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। इन क्वेश्चनों को जो है ना आपको नोट करते चलना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर स्क्रीनशॉट लिया करो, या फिर नोट किया करो, कुछ तो करा करो। 120 देख लो। 120 क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है? 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाजित होगा। देखो इसमें बोला है 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लो, 2 अंकों की जो है कोई भी संख्या ले लो। अच्छा भाई 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लें हम सर, तो फिर हम 15 ले लेंगे, हमारी इच्छा करी हम 17 भी ले लेंगे, हमारी इच्छा करी हम 19 भी ले लेंगे। अच्छा सर सभी तुम विषम संख्या मान रहे हो, तो भाई विषम संख्या मानने तो हम लो सम भी ले लेते हैं। एक कौन सी? 28 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। अब बोला है इनको जो है इंटरचेंज कर दो, मतलब समझ रहे हो आपको इंटरचेंज का मतलब? ये पर आपको ये ध्यान रखें, ये मूल संख्या जो है ये मूल संख्या है पहली वाली, लो इंटरचेंज कर दिया। और इनका अंतर कर लो सर। इनका अंतर क्या आएगा? यहाँ आएगा 6, 4 में से 1 गया 3, 7, 3 यहाँ आएगा 4, 6 में से 1 गया 5, यहाँ आएगा 2, 8 में से 1 गया 7। अच्छा घटाने में कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? 12 में से 8 गया 4, 6 में से 7 में से 2 गई 5। तो ये जो है सारी की सारी जो संख्या घट का ये किसके द्वारा विभाजित होंगी ये बताना है। और सदा विभाजित होंगी, ऐसा नहीं है कि इन ऑप्शनों में ये इन संख्याओं में घट रही है। ये 2 अंकों की संख्या कोई भी सी भी ले लो आप, और उनके अंकों को जो है बदल दो और उनका अंतर देखो, तो जो इनसे कटेगा वही उनसे कटेगा। तो ये जो है कटेंगी हमेशा 9 से।
तो ये संख्या जो है सदैव कटेंगी 9 से। देखो कौन सा ऑप्शन है। जब अंतर की बात करें, दो अंकों की संख्या की बात करें, दो अंकों की संख्या ले और उनके अंकों को जो है अंकों को क्या कर दे, अंकों को जो है इंटरचेंज कर दे या फिर बदल दे और उनका अंतर पूछ ले। क्या पूछ ले? अंतर। तो ये हमेशा जो है विभाजित होती है किससे? 9 से या फिर 9 से। और भैया दो अंकों को ले और उनके अंकों को क्या कर दे? इंटरचेंज या फिर बदल दे और उनका हमसे योग पूछ ले। दो अंकों की संख्या ले और उनके अंकों का जो है पलट दे या फिर इंटरचेंज कर दे और उनका हमसे योग पूछ ले, वो किसके द्वारा विभाजित होगा? तो वो कटेगा हमेशा या सदैव किससे कटेगा? 11 से। अच्छा सर एग्जाम्पल दो, फिर एग्जाम्पल ले जाओ या फिर इसमें देख लो। युतांतर, अब इनका एडिशन देखो, ऐड करो इसे। यहाँ आएगा 6 अंतर था यो योग की बात कर रहा हूँ मैं। 6 और यहाँ भी 6, 11 से कटेगा। देखो यहाँ देखो 8, यहाँ भी 8, किससे कटेगा? 11 से। यहाँ देखो 10 और 10 और 1 11, किससे कटेगा? 11 से। यहाँ देखो 10 और यहाँ कितना? 10 और 1 11, किससे कटेगा? 11 से। तो बस अंतर कटता है दो अंकों की संख्याओं का। दो अंकों की संख्या ले ली, उनको क्या कर दिया? आपस में अदल बदल कर दी। अंतर कटेगा 9 से और जी योग कटेगा 11 से और योग कटेगा हमेशा या फिर सदैव। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 9। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला 121। क्या बात बोली गई है क्वेश्चन नंबर 121 में आपसे? तो देखो क्वेश्चन नंबर 121 में बोला गया है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। अंकों का योग जो है 17 है। ऑप्शन लिख लो। पहला 89, पहला जो है ऑप्शन है आपके पास 89। दूसरा 98, 98, 78, 78, 87 और इनके अंकों का योग जो है वो बता रखा है कितना? 17। देखो सभी का जो योग है वो 17 है। जिसका भी अंकों का योग 17 नहीं होगा तो वो ऑप्शन कर देंगे हम एलिमिनेट। क्या कर देंगे? वो ऑप्शन कर देंगे हम एलिमिनेट। तो देखो 9 और 8 का योग कितना है? 17 क्वेश्चन बोला है। इनका योग भी 17 है। 9 और 8 17। 8 और 7 भी कितने होते हैं सर? 8 और 7 तो फिर 15 होते हैं। तो फिर ये तो वही ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि योग तो कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए नहीं, और इसका योग है 15, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। इसी प्रकार ये देखो सर इसका योग भी 15 है तो ये भी नहीं हो सकता। तो या तो आंसर आपका ये है या फिर ये है। आसान हो जाएगा क्वेश्चन, या फिर ये या आंसर फिर ये। अब देखो आगे बोला है यदि इस संख्या में 9 जोड़ दें हम तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। तो वह संख्या बताओ। अगर हम इसमें 9 जोड़ दें तो वो संख्या जो है इन संख्याओं का क्या होती है? उल्टा प्राप्त। देखो 9 9 8 हासिल लगाइए कि कैरी 1, यहाँ आएगा 9। तो देखो पहली संख्या की क्या हो गई? हो उल्टा प्राप्त हो गई। अरे पहली संख्या 8 और 9 थी, अब जो आ गई वो आ गई 9 और 8। तो कौन सी संख्या है? 89, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसे भी चेक कर सकते हैं आप। 17 का 7 और यहाँ जाएगा 10, गलत है। आना चाहिए कितना? आना चाहिए था हमारे पास ये आया 107, गलत। पहला ऑप्शन राइट 89। 89 आ जाओ 1 2 2 122। क्या बात बोली गई है? नोट कर लो इसे। तो देखो 122 में बोला गया है, इसे भी ऑप्शन से कर दें क्या? चलो ऑप्शन से कर लो इसे भी। दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। ऑप्शन लिख लो। 1 कितना? 1 2 2। ऑप्शन 75, 64,
दूसरा ऑप्शन है ये। तीसरा ऑप्शन 53 और चौथा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन कितना 86। 86। तो देखो इसमें जो बोला है ना भैया, वो बोला है आपसे इकाई का अंक जो है, इकाई का कहाँ गया भाई, इकाई, अच्छा दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। दहाई का अंक जो है ना, दहाई का अंक यही तो है, दहाई का अंक वो इकाई के अंक से क्या है 2 अधिक। तो देखो इकाई का अंक 5, 5 से 2 अधिक 7, 6, 4 से 2 अधिक, यानी कि इकाई का अंक यो दहाई का अंक यो, तो इससे यो भी 2 अधिक, और यहाँ भी देखो 2 अधिक, और 6 से 8 यो भी 2 अधिक, यानी कि इसमें तो ये 4 ऑप्शन सही है, इस बात में तो ये 4 ऑप्शन सही है। आगे पढ़ो क्वेश्चन। यदि हम इस संख्या में 18 जोड़ दें, अगर हम इस संख्या में जो है ना 18 ऐड कर दें, चारों में 18 ऐड कर दो, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे ऐड करने में तो हम क्या है, माहिर है, बचपन से करते आ रहे हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो वो जो नई संख्या जो आएगी ना, वो पहली वाली संख्या की उल्टी संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि इंटरचेंज हो जाएंगे अंक। तो देखो भैया कौन से साथ आता है वो, 5 और 8 13, 13 का 3 कैरी 1, 8 और 1 9। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5 और 7 आना चाहिए, आया कितना 9 और 3। यहाँ देख लो, यहाँ बात बन सकती है, 8 और 4, 8 4 12, यहाँ आएगा 8, नहीं बनी बात। यहाँ आया 8 और नहीं बनी बात। यहाँ देखो फिर 8 और 3 11, कैरी 1, 6 और 1 7, नहीं बनी बात। यहाँ बन सकती है क्या बात, लास्ट ऑप्शन से शायद बन जा। तो 14 का 4, 9 और 1 10। तो फिर क्या गलत लिख लिए क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन जो है गलत तो नहीं लिखे, पहला ऑप्शन देख लो, चलो सही है ऑप्शन तो। और जी 18, अच्छा 18 घटाने पर है भैया, ना कि जोड़ने पर, तो कोई दिक्कत नहीं। अरे 18 घटाने में भी हम माहिर हैं, जोड़ने में भी माहिर हैं हम, और घटाने में भी माहिर हैं, घटा दो, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को जो है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो 15 में 60 गए, तो आप बोल दोगे सर 7 बचे, और जी 6 में से 1 गया, 5 बचे। सिंपल, पहला ऑप्शन आ गया आंसर। देखो इंटरचेंज हो गए, नहीं हो गए, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, तो 14 में से 8 गए, तो आप बोल दोगे सर 6 बचा, 5 में से 1 गए, 5 में से 1 गया, 4 बचा, पहला ऑप्शन। इस तरीके से तो भाई दूसरा ऑप्शन भी है, इस तरीके से तो दूसरा ऑप्शन भी है, क्योंकि देखो अंक जो है परिवर्तन हो गए। अच्छा तीसरा ऑप्शन चेक कर लो, 13 में से 8 गए, 5 बचे, इस प्रकार से तो भाई ये भी सही बैठ रहा है, 4 में से 1 गया, 3 बचे, इस प्रकार से तो ये भी सही बैठ रहा है। यहाँ देखो चारों ऑप्शन सही। अरे ऐसा कैसा हो सकता है भाई, चारों ऑप्शन सही? सवाल तो गलत नहीं पढ़ लिया। दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, इकाई के अंक से 2 अधिक है सब में। और जी 18 घटाने पर जो नई संख्या प्राप्त जो संख्या आएगी वो मूल संख्या की आएगी उल्टी। तो चारों ही ऑप्शन सही है भाई। अब चारों ही ऑप्शन सही है, आप बोलोगे सर चारों ऑप्शन कैसी बात करते हो, चारों ऑप्शन कैसे सही हो जाएंगे, चारों ऑप्शन कैसे सही हो जाएंगे? तो एक काम कर लो, क्या पता ये कंडीशन जो है सभी पर लागू हो रही हो। अरे 2 अंकों की संख्याओं पर जो है ये कंडीशन क्या पता सब पर लागू हो रही हो। अगर ऐसी बात है तो कोई संख्या और ले लो। मान लिया मैंने यहाँ 7 है, इकाई के स्थान पर 7, दहाई के स्थान पर जो अंक है वो इसके अंक का 2 गुना है, यानी कि 9। अब इसमें जो है क्या करो, 18 घटाओ, क्या रिया है, तो आप बोल दोगे सर 9, और जी 8 में से 1 गया 7। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो वही यो जो है तरीका सब पर लागू होएगा, 2 अंकों की जितनी भी संख्या होंगी और उनका जो है दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से क्या हो 2 गुना।
एक और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया इस जगह, एक तो है नहीं किसी में, चलो एक ले लो, तो दो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 3। 18 घटाना भैया, 11 में से 8 गए 3, 2 में से 1 गया 1। अच्छा 2 ले लो फिर इस जगह, यहाँ 5। 18 घटाना भैया इसमें, 4 नहीं 4, 3 ज़्यादा हो गया, इससे होना चाहिए 2 ज़्यादा। 2 लिया है ना, तो यहाँ होना चाहिए 4, 2 अधिक है ना, तो 12 में से 8 गए 4, 3 में से 1 गया 2। सब पे लागू होगी भाई ये बात। तो इसका जो आंसर है, कुछ मत लगाओ, ये बात जो है सब पे लागू होगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। सब पे मतलब इकाई अंक जो है, देखो इकाई अंक जो है सब पे लागू का मतलब ये है, इकाई अंक जो भी होएगा वो दहाई के अंक कितना होएगा, मतलब दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से कितना हो, 2 अधिक होना चाहिए, और उसमें से 18 घटाओगे तो वो जो है मूल संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी संख्या प्राप्त, या फिर इंटरचेंज हो जाएगी। 123 देखो, 123 देखो, ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। यदि एक 2 अंकों की संख्या है, यदि एक 2 अंकों की संख्या है, इकाई के स्थान पर अंक जो है x है और दहाई के स्थान पर 8 है, संख्या है 2 अंकों की, इकाई के स्थान पर बोल रखा है 8 है, और जी दहाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर z है, इकाई के स्थान पर z है, दहाई के स्थान पर 8 है, इकाई के स्थान पर यानी कि 1 और दहाई के स्थान पर यानी कि गुणा में 10 प्लस, तो संख्या जो आएगी वो आएगी 10 अट्ठे 80 प्लस z, ये हो जाएगी संख्या। देख लो कौन से ऑप्शन में है, ये देख लो कौन से ऑप्शन में है। फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला 124। आसान क्वेश्चन, ऑप्शन से करेंगे। एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 से अब तक जो है योग और अंतर दे देता है, आपका जो है गुणनफल है इनका 24। ऑप्शन लिख लो इसके 1 to 4 क्वेश्चन है हमारा, और जी ऑप्शन लिखो इसके 83 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 64 64, 46 एंड चौथा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन 38। इनके अंकों का जो गुणनफल है वो दे रखा है 24, बता रखा है क्वेश्चन में। तो जिस भी ऑप्शन में अंकों का गुणनफल 24 नहीं होगा उस ऑप्शन को कर देंगे एलिमिनेट। पर हम देख पा रहे हैं इनके जो अंकों का जो गुणनफल है सभी में क्या है 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 8 तिया 24। आगे पढ़ लो, इसमें जो है 45 जोड़ दो, और 45 जोड़ने पर जो है वो संख्या जो आएगी मूल संख्या की क्या हो जाएगी, इंटरचेंज, यानी कि अंक जो है क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। 45 जोड़ दो सभी में। आप जो है जोड़ने में क्या है, माहिर है, क्योंकि भैया बचपन से यही काम तो है मैं जोड़ने का। बस 5 और 3 हमने सुना है 8 होते हैं, और 8 और 4 होते हैं 12। यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 6 4 10, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 8 3 13, 8 3 13 नहीं भाई, 8 5 13, कैरी 1 7 और 1 8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। क्योंकि देखो भाई डी ऑप्शन में 3 और 8 था, 45 जोड़ने के बाद क्या हो गया, 8 और 3 प्राप्त हो गया। तो देखो जो इकाई के स्थान पर था वो दहाई के स्थान पर पहुंच गया, और जो दहाई के स्थान पर था वो इकाई के स्थान पर आ गया। यही तो बात बोली थी हमसे। तो इस बात में जो है कौन सा ऑप्शन सफल हुआ, डी ऑप्शन, यानी कि 38 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125।
वीडियो को अंत नहीं करेंगे भैया अभी हम। क्वेश्चन नंबर 125 देखो, इफ टाइप का अंतिम क्वेश्चन है। ये वीडियो देखने पहले कितने मिनट की हो गई है? ये हो गई 48 मिनट की। तो चलो 125 और कर लो, फिर इस टाइप से जो है मतलब टाइप चेंज हो रहा है तो इससे अगली वीडियो में देखेंगे। इस टाइप को जो है इससे अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और हमें पता है उसे फिर आप देख नहीं पाते, तो उससे क्या फ़ायदा। 125 ऑप्शन से करें। ऑप्शन से क्या भाई, ये तो आपको क्वेश्चन एक तरीके से याद ही होना चाहिए। बोला है इसमें, सुनो ध्यान से, उस 2 अंकीय या 2 अंक, हाँ, उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसका इकाई और दहाई के अंक, इकाई और दहाई के स्थान संख्या बराबर हो तो अंकों का योग कितना होगा। देखो इसमें बोला है एक अभाज्य संख्या लो, और एक अभाज्य संख्या जो है ना ऐसी होनी चाहिए जिसका इकाई का अंक भी वही हो जो दहाई का अंक है। तो सिर्फ एक ऐसी अभाज्य संख्या कितनी है, कौन सी है वो, 11, जिसका इकाई का अंक भी 1 है और दहाई का अंक भी 1 है। सिंपल, इनका योग पूछा है हमसे, आप बोल दो सर इनका योग, वेरी सिंपल है। कितना, इनका योग जो है वो हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बोल दोगे आप सर ऐसी संख्या तो 22 भी है, ऐसी संख्या तो 22 भी है, क्योंकि देखो इसका दहाई और इकाई का अंक क्या है, सेम है, यानी कि यो भी 2 यो भी 2। पर आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में बोला है अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब 11 कोई अभाज्य संख्या थोड़ी ना है। देखो जो 2 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है और 1 से भी कट रही है। और अभाज्य संख्या की आपको पहचान अच्छी तरीके से है। अभाज्य संख्या जो है वो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है, स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। और भाज्य संख्या जो है कम से कम 3 से कटती है। तो देखो ये 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। तो इसे नहीं ले सकते हम, इसे हम ले नहीं सकते। तो बस इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।